अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपना कोर्स सी लैंग्वेज पर बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोर्स मैंने स्पेशली क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे वो फेडरल बोर्ड के या पंजाब बोर्ड के हैं, के लिए डिज़ाइन किया। और इसके साथ साथ जो BS के स्टूडेंट हैं जिनको सी लैंग्वेज का कोर्स ऑफर किया जाता है, उनके लिए इसको स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट, सी लैंग्वेज सीखने से पहले कुछ टेक्निक्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये टेक्निक्स आपने पूरे इस कोर्स के अंदर आपने फॉलो करनी है। ये जो कोर्स होगा इसमें मुख्तलिफ टॉपिक के मैं आपको लेक्चर दूंगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह के मुख्तलिफ लेक्चर स्टार्ट होंगे। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर एक प्ले लिस्ट होगी जिसमें ये सारे जो सी लैंग्वेज के लेक्चर हैं वो आप मैं अपलोड करूँगा। आपने क्या करना है कि इसको तरतीब के साथ सुनना है। पहले लेक्चर 1 सुनिएगा, लेक्चर 2 सुनिएगा, लेक्चर 3 सुनिएगा एंड सो ऑन। आखिर तक आपने जो लास्ट लेक्चर है तब तक आपने सुनना है। बीच में कोई लेक्चर स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट जब सी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हैं तो उनका यही ख्याल होता है कि बस स्टार्ट के अंदर बस ऐसा कुछ काम हो जाए कि मैं फ़ौरन प्रोग्राम लिखने जाऊँ। एकदम आपने प्रोग्राम नहीं लिखना, जब तक पहले आपने इसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आप आस्ता आस्ता आप क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से ये सारी बातें बताऊंगा। तो आपने क्या करना है कि इसको सुनिएगा, इसको स्टार्ट से सुनिएगा, बीच में कोई लेक्चर मिसिंग ना कीजिएगा, ताकि आपके पेपर के अंदर एक तो आपकी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो सके और पेपर के अंदर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसको सही तरह सुनेंगे, तो मैं ये दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो सी लैंग्वेज है जिसकी आपको समझ नहीं आती, जिससे आप आस्ता आस्ता आप कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सर दर्द बन गई है, आप इसका क्या सोल्यूशन निकालें, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आती। सर आपको समझा रहे होते हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो आप इसमें आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा और आपको ये जो बेसिक IT है उससे भी आसान लगनी चाहिए। क्योंकि आप क्लास 9th में जो कंप्यूटर कोर्स पढ़ के आए हैं बेसिक IT, उससे भी आपको इंशाल्लाह क्या लगेगी, ये आसान लगेगी। बस आपने वो टेक्निक्स सीखनी है ताकि जो सी लैंग्वेज है आपको अच्छी तरह आ सके। और ये ना सिर्फ आपको इस लेवल पे हेल्प आउट करेगी, बाकी आगे जो जितने भी लेवल होंगे, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के किसी फील्ड में भी चले जाएं, तो उस फील्ड में आपको बेस प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और जैसा आप कहते हैं ना, हमारे पास जब तक बेस स्ट्रांग ना हो तो ज़ाहिर है उसके ऊपर आप कभी भी आपकी जो बिल्डिंग है उसको आप मजबूत नहीं कह सकते जब तक उसकी बेस स्ट्रांग ना हो। तो मैं इंशाल्लाह आपकी बेस प्रोवाइड बनाने की कोशिश करूँगा और बहुत ही आसान लफ्ज़ों के अंदर आपको मैं ये समझाऊँगा। तो आप लोगों ने जो बुक रिकमेंड मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास 10 के जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए उनकी नेशनल बुक फाउंडेशन है। ये सिर्फ आपने रखनी है और तैयारी आपने जो मीन के जो की तैयारी करनी है वो आपने नोट से करनी है। मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका दे दूंगा PDF की सूरत में, तो वो आपने अपने पास उसको वहाँ से फ़ोटो कापी करवा लीजिएगा और सारे की सारी तैयारी आपने उन नोट से करनी है। इस तरह जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं IT सीरीज़ की बुक रिकमेंड करूँगा, जो या उनके सिलेबस की बुक्स है। और इसी तरह अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए भी आपकी ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह जो हमारे BS के स्टूडेंट हैं बच्चे, उनको तो मैं लेट अस सी की एक बुक है वो रिकमेंड करूँगा, जो आपको मार्केट में या आपकी लाइब्रेरी से मिल सकती है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप IT सीरीज़ की जो सी प्रोग्रामिंग की बुक है उसको भी आप ले सकते हैं। ये क्लास के हिसाब से नहीं, बस IT सीरीज़ की कोई सी जो सी लैंग्वेज की बुक है उसको आपने ले लेना है, वहाँ आपने उसको फॉलो करना है। चलिए अब आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। सबसे पहले हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर जो मैं टॉपिक कवर करूँगा उसमें है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। वाई नीड टू लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसमें C है, तो इसे हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, और कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई डिफरेंस है या नहीं है। इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर पे ऊपर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, और मशीन का काम होता है उसको आपने इंस्ट्रक्शन देनी है और वो सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन को क्या कर देगी, एग्जीक्यूट कर देगी।
और जिससे हमारे काम क्या हो रहे होते हैं, परफॉर्म हो रहे होते हैं। सपोज हमने कंप्यूटर से ये काम करवाना है कि आप लोगों ने एक कैलकुलेटर बना दे जो नंबर्स को प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, कैलकुलेशन वाला काम करे, ठीक है। तो हमें उसको पहले क्या देनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर किस पे चलता है, वोल्टेज पे चलता है, करंट पे चलता है। और करंट के दो लेवल होते हैं, एक होता है लो लेवल होता है और एक होता है हाई लेवल। लो लेवल वो लेवल होता है जिसको कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर पाता। और नॉर्मल तौर पे अगर हम वोल्टेज की बात करें तो 0 से 4 तक जो वोल्टेज होती है उसको हम लो वोल्टेज कहते हैं। और 4 से ऊपर मीन कि 5 से ऑनवर्ड 12 वोल्टेज, क्योंकि हमारा ये डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये डीसी करंट होता है और जो डीसी करंट की जो वोल्टेज होती है वो 12 वोल्ट तक होती है, मीन कि 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक हम आपको हाई वोल्टेज कंसिडर करते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लो वोल्टेज होती है उसको हम जीरो कह देते हैं। 0 से 4 वोल्ट तक की जो करंट है ना, क्योंकि 4 तक कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। 4 से ऊपर मीन 5 या 5 से ऑनवर्ड 12 वोल्ट तक कंप्यूटर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम 1 कह देंगे। और जो है कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा किसी को अंडरस्टैंड नहीं करता। मीन कि अगर आपने किसी जगह से डेटा स्टोर करना है तो हम कहते हैं ये जगह, इस जगह पे हाई वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी है, और हाई वोल्टेज को हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जहाँ डेटा को डिलीट करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, 0 कह देते हैं कि यार इस जगह पे लो वोल्टेज अप्लाई कर दी है। तो स्टूडेंट ये जो 0 और कंप्यूटर के अंदर जितना भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो 0 और 1 की फॉर्म में होंगी तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा। अगर वो इसके अलावा किसी और फॉर्म में होंगी तो पहले उस फॉर्म को 0 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट या तो हमें 0 1 कन्वर्ट करने का मेथड सीख लेना चाहिए, क्योंकि चलाना किसने है, कंप्यूटर ने चलाना है। और कंप्यूटर तभी चलाएगा क्योंकि वो मशीन है, वो 0 और 1 के अलावा किसी और को अंडरस्टैंड करता ही नहीं है, क्योंकि वोल्टेज पे चलता है। तो इसलिए हमें कोई भी डेटा, कोई भी कमांड, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो 0 1 की फॉर्म में होगी उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो नहीं होगी तो उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। या तो हम 0 1 का जो हमारे पास तरीका है उसको सीख लें, या दूसरी बात हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम क्या कर दें, किसी और फॉर्म में है उसको उसके अंदर 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ये जो 0 और 1 2 बिट है, ठीक है, जितना भी डेटा होगा हम उसको 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 0 और 1 है तो बोलते हैं बाइनरी बिट। दो ही बिट हैं, बाइनरी का मतलब होता है 2 डिजिट लफ्ज जो यूज हो रहे हैं। बाइनरी मीन 2 डिजिट, वो जो नंबर्स है। और ये 0 और 1 से जो 0 और 1 को जब हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, उसको हम, उस वजह से जो लैंग्वेज बनती है उसको आप बाइनरी लैंग्वेज कह देंगे। और 0 और 1 को हम बोलेंगे बिट। बिट हम लिया, ये आपके साथ लिखा हुआ है, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। बाइनरी का हमने बी उठाया और डिजिट का जो लास्ट में IT है इसको उठाया गया है, और बाइनरी का बेटा मतलब है 2। और कंप्यूटर की अगर हम लैंग्वेज की बात करें जिसको वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकता है, वो हमारे पास है बाइनरी लैंग्वेज कह दे। बाइनरी लैंग्वेज मीन की जो 0 या 1 से मिलकर बनी होती है, या इसी को क्यों क्यों कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर एक मशीन है तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं। तो एक बार यहाँ आज इस टॉपिक से हमें क्लियर होगी कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को या उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा जो मशीन लैंग्वेज में होगी या बाइनरी लैंग्वेज में होगी, ठीक है। अब हमें ये, अगर मशीन लैंग्वेज को हमें सीखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बच्चे। आपको जैसे कि बताया कंप्यूटर, क्योंकि हमने जब भी कोई भी काम परफॉर्म करवाना है तो हम उसको कमांड देंगे, और वो कमांड किस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, 0 और 1 की सूरत में होंगी, ठीक है। अब आपको जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेजेस के रूल्स होते हैं,
जितनी भी लैंग्वेज है, सी है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज नहीं है, अगर आप सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, इनको भी सीख रहे। अगर सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर आप 01 को नहीं अंडरस्टैंड कर सके, हम चला नेक्स्ट लेक्चर को तो देखेंगे क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज C++, उन लैंग्वेज को पहले हम 01 की फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब वो क्या करेगा, कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करेगा। ये जो लैंग्वेजेस बच्चे हम पढ़ते हैं, इसके अंदर जस्ट रूल्स होते हैं, जिस रूल को फॉलो करके हम अपनी कमांड को राइट करते हैं, ऐसी कमांड को राइट करते हैं जिसको कंप्यूटर क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड और रन कर सकते हैं। तो अगर आपको वो रूल्स नहीं आते, कमांड नहीं लिख सकेंगे, और जब आप कमांड नहीं लिख सकेंगे तो कंप्यूटर से आप अपनी मर्जी का कोई भी काम परफॉर्म नहीं करवा सकते। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कंप्यूटर में हम अपनी मर्जी से उससे काम करवाएं, तो उसके लिए हमें क्या सीखनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो यही बात मैंने इस 4 पॉइंट में कहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेल अस द रूल्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड रन। So it is important to learn computer programming language to enable a computer to work as per our requirement। कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रूल को तब सीखना है कि कंप्यूटर को हम अपनी मर्जी के मुताबिक उससे जो हम चाहते हैं ऐसे काम परफॉर्म कर सकें। ठीक है। और जो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में आते हैं कि जब हम कंप्यूटर को स्टेटमेंट देती हैं, एक स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट लिखी किस में जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है। क्यों लिखते हैं, ताकि कंप्यूटर को हम अपनी मर्जी से उससे कोई जो काम है वो करवा सके। तो उस एक स्टेटमेंट में सेट ऑफ स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट जब सेट ऑफ स्टेट्स मिलेंगी तो वो क्या बना देंगी, कंप्यूटर प्रोग्राम बना देंगी। और वो बंदा जो ये स्टेटमेंट लिख रहा होगा वो कहलाएगा प्रोग्रामर। ठीक है। अगर आप लोग प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को हम अपनी मर्जी से चलाएं, अपनी मर्जी से उसको कंट्रोल करें, तो बच्चे आपने प्रोग्रामर बनना है। प्रोग्रामर बनने के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है जी। और प्रोग्राम में क्या होते हैं, प्रोग्राम किससे मिलकर बना होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। मतलब जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मिलेंगी तो क्या बना देंगी, प्रोग्राम बना देंगी। और जब दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम मिलेंगे तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर बना देंगे। तो एक कन्फ्यूजन यहाँ भी हमारी क्लियर होगी। नॉर्मल तौर पे हम ये बताते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शन मिल के प्रोग्राम बनाती हैं। ठीक है। और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मिल के क्या बना देते हैं, सॉफ्टवेयर बना देते हैं। हमारे पास जितने भी व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर देख ले, आपके पास गेम्स के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। जितने भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मीडिया प्लेयर आपके पास है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं प्रोग्राम से। इस मतलब कि एक सॉफ्टवेयर में कई प्रोग्राम्स होते हैं, और कई प्रोग्राम किससे मिलकर बना होता है, इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है। तो आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं करना, या हम नाम लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो हमें समझ आ गया, प्रोग्राम मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, प्रोग्राम बना देंगी। तो इस प्रोग्राम मिलेंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे, सॉफ्टवेयर बना देंगे। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेक कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उसका आंसर दूंगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।